खबरें अब विस्तार से। कल तक जिन डाकुओं के नाम से चंबल के बीहड़ों में आतंक था, वे सभी रविवार को जयपुर आए और उन्होंने डाकू बनने के पीछे की अपनी अपनी दास्तां सुनाई। अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाकर चंबल के बीहड़ों में लंबे समय तक राज करने वाले पूर्व बागियों को जयपुर में एक संस्था ने एकत्रित किया। कल्पतरु संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम पहले बसाया बीहड़ अब बचाएंगे बीहड़ में 2 दर्जन से अधिक दस्यु शामिल हुए। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी डाकुओं ने मजबूरी में हथियार उठाने की बात कही। सभी ने कहा कि सालों तक वे जंगल में रह रहे हैं, फिर जेल में, लेकिन किसी ने भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने बंदूक कैसे उठाई है? तो मैंने अपनी मर्जी से बंदूक नहीं उठाई थी। कुछ हमारे गांव में, मैं रहने वाली हूं बवाइन गांव की, पहले इटावा जिला में था, अब औरैया जिला में पड़ता है। तो हमारे गांव में एक सरपंच थे, वो 40 साल रहे। उनका नाम था गंभीर सिंह। और हमारे पिताजी रहने वाले कालेश्वर की गढ़िया के थे, लेकिन रहने बवाइन में लगे थे आके। मेरा घर अकेला था और पूरा गांव सेंगट ठाकुर का था। तो हमारे गांव के सरपंच जी कहते थे हमारे पिताजी से कि अपनी 4 लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए, आपके पास खेती नहीं, मैं खेती देंगे, पैसा देंगे। तो हमारे पिताजी ये कह देते थे कि मैं सेंगरन को अपनी लड़की नहीं देते। तो वो उनका ये कहना था कि आदमी ये कहता है कि एक अगर कोई जात का आदमी अगर एक गांव में रहने लगे आके, अगर पूरा गांव एक है, तो अगर एक एक मुट्ठी मिट्टी डाली जाएगी तो वो दब जाएगा। लेकिन हमारे पिताजी इस चीज़ को माने नहीं हैं। तो हमारे यहाँ गंभीर सिंह को बहुत खलता था। दस्यु लाला राम से वो भी ठाकुर थे, जिस तरीके से मिले हों हम नहीं बता सकते हैं। तो इनने हमारा पहले अपहरण करा दिया था। उस समय हमारी उम्र थी 12.5 साल की। मैंने वहाँ पे 2-3 साल रहे, अच्छे तरीके से रहे। मैं रोज़ रोती रही, मरती रही, लेकिन उनके चुंगल से मैं छूट नहीं पाई हूँ। तो एक दिन हमारे गांव के करीब का एक मल्लाव जात का मिला, जो आप केवट कहते हो। बोला कि बुआ जी आपके घर की कुर्की हो गई है और आपके कई पापा मम्मी को पुलिस ने जेल में भेज दिया है। तो मैंने उससे ये कहा कि मैंने अपने हाथ से कोई अपराध किया नहीं, तो हमने कि पुलिस मेरे परिवार को क्यों दंडित कर रही है। तब मेरे को ये लगा 3.5 साल के बाद में कि मर गए, मैं तो अपराधी दुनिया में पहुंच गए। जब मैं उस चुंगल से नहीं छूट पाई है, तो एक आदमी कहता है कि जब वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है और तब भी हमारे परिवार को पीड़ित किया जा रहा है, तो फिर मैं जब वहाँ पे फंस गई, मैं अपराधी बन चुकी, मेरा हर जगह नाम आने लगा पेपर में, तो फिर मैंने वहाँ पे बंदूक बेबसी में उठाने पड़े। लोग या तो भय मान लो और नहीं तो सम्मान करते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन में अपनी इतनी चलती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं जो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं बहन की तरीके से। और शिवपाल जी हैं जो भी हैं, सभी नेता मुझे मानते हैं। कि जंगल में थे, वहाँ घर तो था नहीं, आंधी तूफान जो भी जैसा गर्मी सर्दी तो सब उन्हीं के नीचे मुझे काटना था। जंगल में रह कर के तो ख़राब लगता है, कोई जंगल काटता है। अभी जैसे इसके विषय में तो अभी जानकारी हुई है, लामा जी ये चला रहे, अभी मुलाकात हुई। और नहीं जंगल में लकड़ी कोई काटता है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, लकड़ी को पकड़ा दिया और थोड़ा असले वसले जो भी हथियार लेते हैं छुटा लिया है। कार्यक्रम में डकैत पान सिंह तोमर के चाचा भी शरीक हुए। उन्होंने भी स्वीकारा कि मजबूरी में ही पान सिंह और वे स्वयं डाकू बने। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। आखिर में उन्होंने भी समर्पण कर दिया और अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। हमारे ऊपर करीबन मध्य प्रदेश के 90 मामले, इनमें करीबन 30 मर्डर और उत्तर प्रदेश के 30, राजस्थान के 40। खूब कत्ल किया, तो कैसे मन बदला? मन तो कोई मजबूरन राजी से कोई डकैत बनता है क्या? सूबेदार चाचा हमारे एशिया के स्वर्ण पदक विजेता है, 1 मेडल को आदमी रोता है, 70 मेडल राष्ट्रपति पदक रख के। अकेले मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को घर छोड़ना पड़ता है। ऐसा है यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा। जब हम लोग जंगल में रहते थे तो एक सत्ता नहीं करता था, पहले लोग वागों को समझाते थे कि भाई इसको काटोगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये तो हमारा घर है नहीं, हमारे घर है, कोई काटेगा फिर हम क्या निर्णय लेंगे, फिर हम मारेंगे कुल्हाड़ियों से तुमको। तो आज भी जितने क्षेत्र हैं हम लोगों ने के ता क्षेत्र में हम रहे हैं, तहाँ जनता हमारी भाषा समझती है कि ये क्या कह रहे हैं।
तो जब शासन हमारी मदद करेगी तो जंगल क्यों कटेगा। जंगल हरा भरा रहेगा तो बारिश होगी। काहे को किसान आत्महत्या करेंगे, सूखा पड़ रही है। 82 से बारिश तो नहीं हुई है। 82 का लास्ट का हम लोगों का समर्पण है। जब हम जंगल में रहते थे कोई जंगल नहीं कटता था। 26 साल की उम्र में बागी बने मलखान सिंह एकमात्र ऐसे बागी हैं जिन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। चंबल घाटी में खौफ का दूसरा नाम रहे मलखान सिंह ने पर्यावरण को समर्पित पूर्वदस्युओं के महाकुंभ को अपना समर्थन दिया है। ऐसे ही एक बागी रहे पंचम सिंह अब तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं। 94 साल के पंचम सिंह के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और समर्पण के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकी सजा पर रोक लगा दी। आज मेरी उम्र करीबन 94 वर्ष होने जा रही है। 94 वर्ष की उम्र में मैंने डाकू सत्ता भी देखी, राज सत्ता भी देखी और धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ। डाकुओं में एकता होती है। एकता की शक्ति एक महान शक्ति होती है। एकता चाहे तो पहाड़ को भी उठा सकती है और एकता चाहे तो आज के भ्रष्टाचार को भी मिटा सकती है। हर व्यक्ति एक परिस्थितियों का एक दास होता है। जहाँ परिस्थितियाँ ले जाना चाहे वहाँ व्यक्ति को जाना पड़ता है। परिस्थितियों ने मुझे डाकू बनाया। कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ करके जंगलों में नहीं जाना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां इंसान को इस प्रकार के मजबूरन कर देती हैं कि जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते परिस्थितियां करा देती हैं। मुझे लोगों ने मारा पीटा, बदले की भावना से हम डाकू बने। जो 14 वर्ष तक हमारा डाकू जीवन रहा। लेकिन डाकुओं में भी एक सिद्धांत होते हैं, कभी भी अमीरों से लिया गरीबों को दिया। आज राज सत्ता धर्म सत्ता की आज चेक कराई जाए तो डाकुओं की कहीं कोठी नहीं हुई। देश के 7 राज्यों से आए ये पूर्वदस्यु अब पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं। पूर्वदस्युओं ने कहा कि हमने बागी रहते भी आदर्श गांव बनाए थे और अब भी सरकार सहयोग करे तो आदर्श ग्राम बनाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा बागी रहते जो कुछ हुआ उसका पछतावा नहीं है, क्योंकि हमने जो किया अन्याय के खिलाफ किया। इस दौरान सभी ने पौधे लगाने की और पर्यावरण बचाने की शपथ ली। देखिए, एक सरकार से उम्मीद जताई जा सकती है, उनसे ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती है। हर चीज़ कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो मैं तो जैसे ये कल्पतरू संस्था में तो अभी मान लीजिए कि 1 साल से इनसे जुड़ गए विष्णु जी से। मैं ये पर्यावरण में बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं। हमारे इटावा में एक प्रभात जी है मिश्रा करके, और वो भी अभी अधिकारी रैंक में हैं, वो भी चलाते हैं, हम उनके भी साथ में हैं। एक चंबल घाटी विनोबा भावे संस्था चलती है, उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार है, उसमें भी मैं कनौ संस्था में हाथ बटाती हूँ। और एक आपने राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशन है, उसमें भी जुड़ी। मेरा बस ये उपदेश है कि किसी देखो अकेला मैं किसी को करने जाएंगे अपने मर्जी से करते हैं तो बहुत सी अड़चनें पड़ती, क्योंकि मेरा जो जीवन है क्योंकि दस्यु से जुड़ा हुआ है। तो मैं किसी को अगर अच्छे ढंग से समझाते तो कल आदमी ये कहता है अरे उसने जरूर कहीं न कहीं गालियाँ दी होगी। तो किसी न किसी संस्था के माध्यम से अगर मैं समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैंने बस ये अर्पण किया है कि मेरी ज़िंदगी अगर बची है तो एक समाज की सेवा के लिए। और मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, जिसको न्याय नहीं मिलती उसको न्याय दिलाती हूँ। और मैं किसी के झूठ का साथ नहीं देती हूँ, सच का साथ देती हूँ। मैंने एक NGO खोला है, तो उसको लेकर के अभी ऐसे महिलाओं को जोड़ रही हूँ। और जहाँ पे अत्याचार होता है, पुलिस को जैसे SP को फ़ोन वगैरह कर दिया, वहाँ पे जाते देखते कहाँ क्या कैसे। अब क्या होगा, अब तो बाहर की दुनिया में आ गई। जब मैं जेल से निकली तो प्रदेश सरकार ने मुझे गनर दिए थे, क्योंकि जिसने बहुत सी ऐसी दुश्मनियाँ थी कि मजबूरी हो गई जो गोली मारना पड़ा। समर्पण करने के बाद सरकार ने मुझे ज़मीन दी, उसमें भिंड जिला में मैंने 7000 पेड़ लगाए हैं और उनको भिंड जिला में लाहौर में बस स्टैंड से लगा हुआ है। उसको बच्चों की तरह हम पालते हैं। वृक्ष ही हमारे देवता हैं। आज जो है हमारे डाकू जीवन में करीबन 25 जिला में कोई भी एक पेड़ को नहीं काट सकता था। आज हमारे समर्पण होने के बाद जंगल नष्ट हो रहा है। आज सरकार, हम लोग वहाँ 200 लोग हैं, सरकार और समाज अगर हमको साथ दे
तो हमें 25 जिला में वृक्षों को नहीं कटने देंगे। कार्यक्रम के दौरान चंबल में आतंक का दूसरा पर्याय रहे डाकू गब्बर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समर्पण के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे वे आज तक भी पूरे नहीं किए। अब वे सरकार से चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में उनकी मदद करें। इसी कड़ी में चंबल के बीहड़ में भी कभी आतंक का पर्याय रहे गब्बर सिंह से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह शेखावत ने। शोले फिल्म में आपने गब्बर सिंह देखा होगा, लेकिन आज हमारे पास असली गब्बर सिंह मौजूद हैं जिनके ऊपर ये फिल्म आधारित थी। क्या फिल्म पूरी सत्यता पर आधारित थी? आपने किसी ठाकुर के हाथ काटे या बसंती को नचाया था? फिल्म वालों ने बनाई है, मेरे ऊपर जो बनी है मेरे नाम से बनी है। उसमें जो किरत हैं फिल्म के वो मेरे नहीं हैं। ना मैंने किसी के हाथ काटे, ना मैंने बसंती नचाई, ये कुछ नहीं किया। हकीकत में कैसा जीवन था आपका? कितने मुकदमे थे? कितने साल आप वहाँ रहे? हकीकत मैं 10-12 साल जेल में रहा और करीब 100 मुकदमे लड़ाई हो गए मैंने। बीहड़ में कितने साल आपने काटे? 10-12 साल काटे। अब क्या नई जो ये नए पेड़ पौधे की जो वो है उससे जुड़ना चाह रहे हैं मुहिम? अब तो जुड़ना चाह रहे हैं उससे तो बहुत अच्छा लगा है। उसमें जुड़ के तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि नया जीवन मिला हो। क्या सरकार से भी चाहते हैं कुछ मदद हो आपको? अब सरकार दे दे तो दे दे। सरकार तो वादे करती है सरकार किसी को। मुझे कुछ नहीं कुछ मिला। सरकार ने मेरे साथ कितने वादे किए थे, राइफल देंगे, ट्रैक्टर देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे, अरे समझ लो कुछ नहीं दिया। मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वे तक पंडितों ने दुका लिए। सरकार से क्या मांगे? भगवान से मांगे जो देता है। सरकार क्या देगी? कुछ नहीं देगी सरकार। मैं सरकार की वजह की कुछ कहूँ कि सरकार तो क्रांति की वो ले जा रही है। मैं नाम नहीं लेता कि कहाँ की सरकार ऐसी है, मगर क्रांति की वो जा रही है। क्रांति करवाएगी सरकार। क्या मजबूरी रह गई हो गई थी कि आपको दस्यु बनना पड़ा, डाकू बन के जीवन व्यतीत करना? दुश्मन थे मेरे रिश्तेदारों को मार दिया था, उस वजह से मुझे डाकू बनना पड़ा। और फिर मैंने बदला लिया, 4-5 आदमी उनके मार दिए और जंगल में चले गए। सालों तक, भले ही सालों तक इन्होंने जंगल में जीवन व्यतीत किया हो, उसके बाद जेल में रहकर इन्होंने अपना जीवन बदला और अब चाहते हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण करें, जीव जंतु की रक्षा करें। सहयोगी विजेंद्र राव के साथ प्रदीप शेखावत, HBTV न्यूज, जयपुर।